वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने ईओक्यू के बारे में पढ़ा था, यानी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। इस वीडियो में अपन स्टॉक लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक सामग्री का कितना स्टॉक आपको रखना है, जो कि अपन नॉर्मल, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज और डेंजर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये मिनिमम स्टॉक लेवल अपन अगर ज्ञात करेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, तो उसके लिए अपन को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि यानी कि वो जो फैक्ट्री है या व्यवसाय में वो कच्ची सामग्री का यूजेज किस प्रकार कर रहा है और उसका कितने टाइम पे कर रहा है। ये दो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्टॉक लेवल्स ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यूजेज रेट क्या होती हैं, तो सबसे पहले सामग्री की क्या यूजेज रेट होती है। और ये चीज़ का आवश्यक क्यों है, क्योंकि आपको कितना स्टॉक आपको रखना है, कितनी आपकी डिमांड है, कितनी आपकी सप्लाई है व्यवसाय के अंतर्गत, उस आधार पे आपको स्टॉक लेवल रखना ज़रूरी है और कितनी आपकी पूंजी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको यूजेज रेट के बारे में देखेंगे। अब उसमें यूजेज रेट होती हैं जो उपभोग दर मानी जाती हैं, जो कि यह प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति माह हो सकती हैं। यानी एक दिन में कितनी यूज हो रही हैं, एक माह में कितनी हो रही हैं और एक ईयर में कितनी हो रही हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वैसे अपन उसको डिवाइड कर लेंगे। तो उपभोग दर जो होगी वो अधिकतम हो सकती है, न्यूनतम हो सकती हैं, एवरेज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 60 यूनिट आपको एक महीने में या एक दिन में यूज हो रही हैं और मिनिमम कितनी हो रही हैं 40, तो एवरेज कितनी हो जाएगी आपकी 50। तो ये मान के चलते हैं कि अधिकतम जो यूज हो सकती हैं वो 60 हो सकती हैं और मिनिमम कितनी हो सकती हैं 40 हो सकती हैं। तो एवरेज अपने आप या तो क्वेश्चन में दिएगा या अपन निकालेंगे 50। वैसे अपन टाइम के बारे में देखेंगे। भाई जो 60 यूनिट हो रही हैं वो आपकी 5 महीने में हो रही हैं और ये 40 यूनिट हैं वो 4 महीने में हो रही है। तो कितनी हो जाएगी आपकी 900, 4.5 महीने में आपकी एवरेज आ जाएगी। तो आपको एक तो यूजेज निकालना है और एक टाइम निकालना है, उसके बाद आपका स्टॉक लेवल्स ज्ञात किया जा सकता है। तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम अधिकतम होगी और मिनिमम होगी एवरेज होगी। अब जो डिलीवरी टाइम है, यानी कि जो मटेरियल खरीदा है, प्रोक्योरमेंट यानी क्रय किया है, उसका टाइम कितना होगा। यानी टाइम की बात करें तो अपन ने संस्था से कोई माल खरीदा, फॉर एग्जांपल बात करें जालोर से कोई जोधपुर से माल खरीदा, तो जालोर से, जोधपुर से और जालोर तक पहुंचने के बाद जो समय होता है, जोधपुर से और जालोर से पहुंचने का जो समय होता है वो प्राप्ति समय होता है और अपन इसमें इसको देखेंगे और एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अपन ने पढ़ा था यूजेज और टाइम, ये दोनों चीज़ होने के बाद आपको एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा। और लास्ट में आपका रिजर्व स्टॉक। आपको अगर इसमें कुछ कारणवश माल नहीं पहुंच पाया तो कितना आपको स्टोर में रखना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पुनः आदेश स्तर यानी रीऑर्डर लेवल। इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सामग्री के स्कंद का वह स्तर जिसे स्टॉक के पहुंचते ही सामग्री के लिए नया क्रय आदेश भेज दिया जाना चाहिए। यानी कि स्टोर का ऐसा स्तर, स्टॉक का ऐसा स्तर है कि वहां पहुंचते ही आपको दूसरा ऑर्डर कर देना चाहिए। तो कौन सा स्टॉक होगा, तो मैक्सिमम यूजेज यानी अधिकतम आप कितनी यूज कर रहे हो और मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम या लीड टाइम या ऑर्डर टाइम, यानी अधिकतम कितना यूज हो रहा है, अधिकतम टाइम कितना लग रहा है। अगर वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। या फिर अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है वैकल्पिक, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेज रेट इंटू नॉर्मल रीऑर्डर। नॉर्मल का मीन्स एवरेज। दूसरा है न्यूनतम मिनिमम स्टॉक, जिसको अपन सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक की वो मात्रा होती है जिसको न्यूनतम पहुंचते ही अपन को दूसरा ऑर्डर कर देना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज रेट मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर टाइम। अब इसमें देखा है कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वही स्टॉक सेफ्टी स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो मिनिमम स्टॉक लेवल होगा वही सेफ्टी स्टॉक होगा। अधिकतम स्टॉक लेवल, स्टॉक की वो मात्रा जो सबसे अधिक सामग्री का भंडारण की लागत होती है। इससे अधिक मात्रा अपन स्टॉक नहीं कर सकते, यानी कि ये स्टॉक की जितनी मात्रा हो गई वो
100 जैसे अधिकतम मैक्सिमम यूजेज मैक्सिमम क्वांटिटी अपने पास पड़ी है तो अपन दूसरा ऑर्डर नहीं देंगे, यानी अधिकतम स्टोर तक रख सकते हैं। तो जिसका फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज रेट एंड माइनस मिनिमम रीड टाइम, या जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है वो मैक्सिमम लेवल बराबर सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। फोर्थ है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल वो स्टॉक लेवल होता है कि आपको मिनिमम स्टॉक लेवल और प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो मात्रा आएगी वो कौन सी आएगी, एवरेज स्टॉक लेवल आएगी, जो कि आपका स्टोर में रहता है। और इसको अगर आप ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं दिया हो तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस डिवाइडेड करेंगे अपन को EOQ यानी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा भाग अपन ऐड कर देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। डेंजर लेवल वो लेवल होते हैं कि स्टॉक कि जिस स्तर से अगर डेंजर स्टॉक में पहुंच गया मामला तो आपको जल्दी से ऑर्डर कर देना है, क्योंकि आपकी सामग्री खर्च खत्म होने वाली हैं। यानी प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। कमी का कारण इस स्तर पर तुरंत सामग्री न मंगवाने पर उत्पादन पर बाधा उत्पन्न हो सकती है, इस स्तर को रेड लाइट के नाम से भी जाना जाता है। मिनिमम यूजेज रेट यानी मिनिमम एवरेज आएगी, एवरेज रीऑर्डर टाइम यानी एवरेज कितने टाइम पे मिलाया जाएगा और मिनिमम कितना, तो डेंजर लेवल आ जाएगा। डेंजर लेवल का मतलब ये होता है कि अब आपकी सामग्री खर्च होने वाली है, खत्म होने वाली है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अर्नव लिमिटेड है कोई, उसके कोई डाटा दे रखे हैं जो कि मटेरियल एक्स के नाम से हैं। जो यूजेज मैंने बोला था टाइम, यूजेज रेट है जो 4 से लेकर 6 वीक तक चलती हैं, ठीक है। और जो यूनिट है यूजेज यूनिट रेट वो है मैक्सिमम 540 है, मिनिमम कितने हैं 180 हैं, जबकि एवरेज कितने हैं 360। और इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी इसने साफ निकाल के दे दी 2160। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सबसे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मैक्सिमम यूजेज रेट एंड मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज रेट कितनी है, ये 6 वीक, तो 6 वीक। और मैक्सिमम यूजेज कितनी है 540 यूनिट, 540। तो जो आपकी रीऑर्डर लेवल आएगी वो 3240 आपकी यूनिट आ जाएगी। उसके बाद सेकंड है आपका मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक लेवल जो निकालेंगे वो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज रेट प्लस मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड या रीऑर्डर टाइम। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 6, तो एवरेज कितना हो जाएगा 4 + 6 अपॉन 2 तो 5, ठीक है। और जो एवरेज आपको इसमें साफ साफ दिया हुआ है 340 यूनिट, तो 3240 रीऑर्डर लेवल प्लस माइनस 5 जो कि एवरेज टाइम आपने निकाल लिया, और 360 यूनिट आपकी मिनिमम एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज यूजेज रेट है। और उसके बाद आप करेंगे तो 1440 आपकी यूनिट आ जाएगी, कौन सी, मिनिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कौन सी है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज रेट है मिनिमम लीड टाइम। 3240 प्लस 2160 जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है रीऑर्डर इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी माइनस, अब यहाँ पे क्या है मिनिमम यूजेज रेट, यानी मिनिमम यूजेज रेट कितनी है आपकी 180, और टाइम कितना है 4 वीक, तो आपकी कितनी हो जाएगी 4680 यूनिट हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन स्टॉक लेवल्स ज्ञात कर सकते हैं और अल्टरनेटिव फॉर्मूला है उसके आधार पर भी स्टॉक लेवल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन ने अब तक मिनिमम यूजेज टाइम और रेट, तो एवरेज निकल जाएगी, एवरेज नॉर्मल यूजेज रेट निकल जाएगी। अब इसमें टाइम निकाला हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के जो टेक्निक है, विधियां हैं, उसमें से फर्स्ट आपकी EOQ होगी, सेकंड स्टॉक लेवल्स होगी। अब थर्ड अपन बाद में देखेंगे। थैंक यू।